सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. बराबर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इज 10, डिस्टेंस सी बी इज 8. फाइंड डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटीज़. बराबर. हमको दो डिस्टेंस दिया है नंबर लाइन पर और हमको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है और सारे पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके उसी चीज़ फाइंड करना है. बराबर. तो लेट अस कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ एंड फाइंड डिस्टेंस ए बी in this case. Okay, so here we go. The first case, case 1. बराबर. If the points are, if A, B and C are such that A डैश B डैश C. बराबर. बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये चीज़. अगर ऐसा केस है बराबर कि A डैश B डैश C मतलब B इज इन बिटवीन A एंड C. बराबर है. तो ए बी क्या होगा, लेट्स फाइंड दैट. अगर B बीच में है A और C के तब ए बी क्या होगा, लेट अस फाइंड दैट. ठीक है. सो हियर वी हैव, तो देयरफॉर B बीच में तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी बिकॉज बी इज इन बिटवीन. तो ये कंडीशन होगा चीज. देयरफॉर ए बी हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस ए बी वी नीड टू फाइंड. डिस्टेंस बी सी इज गिवन टू अस एज सी बी यानी बी सी कितना 8 और डिस्टेंस ए सी कितना दिया है, तो डिस्टेंस ए सी 10 दिया है. देयरफॉर डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ए बी हो जाएगा 10 माइनस 8 एंड देयरफॉर डिस्टेंस ए बी जो है वो हमारा हो जाएगा 2. ये आपको समझ में आया चीज़. ठीक है. अब हम जाते हैं केस 2 के पास. केस 2, इफ ए बी एंड सी आर सच दैट अब कैसे होंगे, ए डैश सी डैश बी. अब मान लेते कि सी जो है वो ए और बी के बीच में है, तब ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो ऐसा होगा तो देयरफॉर डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी, ए सी प्लस सी बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी. बराबर. ए सी कितना है, ए सी हमारे पास ए सी 10 दिया है, सी बी कितना है, सी बी 8 दिया है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है. देयरफॉर डिस्टेंस ए बी कितना हो गया, तो डिस्टेंस ए बी हो गया 18. ठीक है. तो ए बी को हमने दो डिस्टेंस फाइंड कर लिया. केस 3, थर्ड केस क्या हो सकता है, तो केस 3, इफ ए डैश सॉरी वो तो हो गया केस अपना. इफ इट इज लाइक दिस सी डैश ए डैश बी, मतलब क्या, ए जो है वो सी और बी के बीच में है. तो आप देख लो, पहले बी को बीच में रखा, फिर सी को बीच में रखा, अब ए को बीच में रख रहे हैं. तो ये हमारा थर्ड केस है. तो अगर ऐसा है तो केस कैसा होगा, देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी बी. बराबर है. देयरफॉर सी ए मतलब ए सी ना, सी ए का मतलब कितना, ए सी, तो ये 10 हो गया प्लस डिस्टेंस ए बी एंड सी बी कितना है 8, तो ये 8 हो गया. देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8 माइनस 10 उधर गया तो माइनस हो गया एंड देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू -2. अरे बराबर है क्या. बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी ऑल नो दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. हमने बोला ना इट इज नंबर लाइन पर जो रियल नंबर है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ये है कि नहीं. हमने बात किया था ना इसमें कि इट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये वाला केस, थर्ड वाला केस पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर डिस्टेंस ए बी जो हमारा फाइनल आंसर होगा, आंसर में डिस्टेंस ए बी जो है
वो या तो 2 है और डिस्टेंस ए बी क्या हो सकता है, या तो 18 हो सकता है। तो ये दो हमारे फाइनल आंसर है डिस्टेंस ए बी के, कंसिडरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटीज, बराबर। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में?